वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की दो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन लेके आया हूँ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। गिवन है आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको बताना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी इसके पास होगी वो हमें चेक करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा स्टूडेंट्स, अगर आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वाली जो फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो है, अगर आपने वो नहीं चेक की है तो उसको आप प्लीज चेक कर लें जाके। तो आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये होगा मेरे पास करली एफ वाई करली एक्स। तो करली एफ वाई करली एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका cos x, साइन वाई को हम कांस्टेंट मानेंगे तो वो हो जाएगा आपका 0 प्लस ये क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, फिर आप करेंगे पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो करली f बाय करली y ये क्या बनेगा आपका sin x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, sin y देगा आपको cos y और ये अगेन आपको क्या दे देगा cos ऑफ x प्लस y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना होता है हमें, यहाँ से पॉसिबिलिटी जितने भी x y के ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो बनाने होते हैं, इन्हीं दोनों को 0 के इक्वल पुट करके। तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ। तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व करके आपने क्या करना है, x और y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो आपको नजर आ रहा होगा दोनों में क्या है आपका cos x प्लस वाई क्या है आपका सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं करता हूँ रेफरेंस 1 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ y इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ y, cos से cos कैंसिल तो हमारा आ गया x इक्वल टू y। उसके बाद जो x इक्वल टू y आया है डिफरेंस, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दें। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको, y के प्लेस पे x रख दें आप, तो ये बन जाएगा cos x प्लस cos x प्लस x कितना बन गया आपका cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये cos ऑफ x इक्वल टू, इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा माइनस cos ऑफ 2x। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे रहने दें आप cos ऑफ x, और इसको लिख दें आप ऐसे लिख सकते हैं क्या cos पाई माइनस 2x। ठीक है, cos पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, पाई माइनस चला जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का क्या होता है आपका नेगेटिव हो जाएगा, मींस आप cos पाई 2 माइनस x लिखें या माइनस cos 2x लिखें, दोनों ही क्या है सेम थिंग है। उसके बाद cos से cos कैंसिल तो आपका x आ जाएगा x इक्वल टू पाई माइनस 2x। दोनों को ऐड कर दें आप, x को एक साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा पाई बाय 3, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 2x इधर आके 3x हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू पाई, तो x कितना आ गया पाई बाय 3, क्योंकि x और y इक्वल है तो y भी कितना आ गया हमारा पाई बाय 3। तो मेरे पास एक ही ऑर्डर पेयर है, एक ही स्टेशनरी पॉइंट आया मेरे पास पाई बाय 3 पाई बाय 3। तो इसी पॉइंट पे हमने डिस्कस करना है कि इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी या किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं होगी, तो वो हम चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या स्टूडेंट करना होता है हमें, तो फर्स्टली मैं लिखता हूँ एट पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3। तो आपने करना है करली 2f बाय करली x के, तो करली 2f बाय करली x के कितना आएगा आपका cos x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, आप कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x, माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस y। करली 2f बाय करली x करली y, मींस आप जो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हुआ है उसको y के रिस्पेक्ट में कर दें, या जो y के रिस्पेक्ट में किया हुआ उसको x के रिस्पेक्ट में कर दें, एक ही बात है आपकी। तो जो मैं x के रिस्पेक्ट में हुआ है आपका डेरिवेटिव उसको y के रिस्पेक्ट में करने जा रहा हूं, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको माइनस साइन x प्लस y। उसके बाद करली 2f बाय करली y स्क्वायर कर दें आप, करली 2f बाय करली y स्क्वायर, ये कितना होगा आपका, जब करली 2f बाय करली y स्क्वायर करेंगे तो cos y का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन y माइनस
ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया आपका। उसके बाद डिस्टेंस अब हमें ए निकालना है, बी निकालेंगे ए बी और ये आपका सी। तो एट पाई बाई 3 और पाई बाई 3 में बात करते हैं तो ए क्या होगा आपका, ए होगा आपका करली 2f बाई करली एक्स स्क्वायर एट पाई बाई 3 तो वो कितना हो जाएगा आपका, पुट कर दें आप इसमें आप साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बी क्या होगा आपका, बी में भी आप पुट कर दें एक्स के प्लेस पे पाई बाई 3 वाई के प्लेस पे भी पाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। उसके बाद सी कितना होगा आपका माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 ये हो जाएगा आपका। इसको सिंपलीफाई करने कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 वैल्यू कितनी होती है आपकी अंडर रूट 3/3 तो कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2। अब ये कितना हो जाएगा डिफरेंस साइन, ये कितना है पाई बाई 3 आपका साइन 60 प्लस 60 120 तो ये हो जाएगा आपका साइन 120 मींस इसको कैसे सोल्व करेंगे साइन 90 प्लस 30। अब साइन 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, चेक कर लें। 90 प्लस 30 आपका चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या हो जाएगा आपका कोस हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव तो कोस 30 आ गया। और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है हमारी सेम ही होती है अंडर रूट 3/2 तो ये कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2। एलसीएम सेम है तो अंडर रूट 3 कितना हो गया डिस्टेंस आपका 2 अंडर रूट 3 तो ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3/2 तो कितना आ गया हमारे पास ये माइनस का अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम ही होगा आपका तो ये कितना आ रहा है वैल्यू माइनस अंडर रूट 3। इसके बाद ये वैल्यू भी सेम ही आ रही है तो ये कितना आएगी आपकी माइनस अंडर रूट 3। अब ये बनेगा आपका साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 तो ये तो आपका आ रहा था अंडर रूट 3/2 तो ये आएगा माइनस का अंडर रूट 3/2 और ये सेम ही है वैल्यू तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का अंडर रूट 3। अब वैल्यू पुट करते हैं आप। उसके बाद हम करते हैं AC माइनस बी स्क्वायर क्या होगा आपका ए कितना दिया हुआ आपको माइनस अंडर रूट 3 तो माइनस अंडर रूट 3। सी भी कितना है हमारा माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस बी कितना है आपका ये है आपका माइनस अंडर रूट 3/2 तो इसका होल स्क्वायर करेंगे आप माइनस अंडर रूट 3/2 का क्या करेंगे आप होल स्क्वायर सिंपलीफाई करते हैं माइनस माइनस वन अंडर रूट 3 आपका 3 होगा और ये माइनस अंडर रूट 3 ये आ जाएगा आपका 3/2 तो 2 3 का 6 माइनस 3 तो ये आया आपका 3/2। ठीक है, तो क्या है ये ग्रेटर देन 0 है। अब a का साइन डिसाइड करेगा कि इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी तो a कितना है मेरा माइनस अंडर रूट 3 विच इज लेस देन 0। इट मींस जो ये पॉइंट है आपका ये पॉइंट कैसा बना हमारा लेस है तो अपोजिट होगा। लेस मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब ग्रेटर। इसका मतलब जो ये पॉइंट है आपका कैसा पॉइंट है ये आपका पॉइंट है मैक्सिमा ऑफ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो ये पॉइंट कैसा है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है डिफरेंस। अगर वो कहे कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो ये वाला जो पॉइंट है आप इसमें पुट कर देंगे और पुट करके जो भी आंसर आएगा वही क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके बाद डिफरेंस हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a rectangular box without top is to have volume r 32 cubic feet। मतलब क्या कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ आपको विदाउट टॉप, उसका टॉप जो है वो पार्ट मिसिंग है। ये सोच लें आप, कह रहा है कि इज टू हैव वॉल्यूम r 32 क्यूबिक फीट। उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 32 क्यूबिक फीट है। आपको बताना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लिस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। कि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो सबसे कम लिस्ट मटेरियल हम उसको कंस्ट्रक्ट करने में नीड होगी हमें, तो उस केस में जो डायमेंशंस होंगी वो क्या रहेंगी वो बताना आपको। डायमेंशंस मींस मतलब रेक्टेंगुलर में क्या क्या होता है भैया लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसके बारे में रिव्यू दे दूं कि क्या है यहाँ पे एक्चुअली। देखो कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है सपोज करो आपके पास, अब उसने कहा है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा है विदाउट टॉप। बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपके कितने फेसेज होंगे 6 फेसेज होते हैं, सभी को पता है। तो आपका मैं एक ट्राई करता हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने की। ड्राइंग तो मेरी वैसे ऐसे ही है, बस आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा।
ठीक ठीक बने, ठीक है। ये आपका कोई भी एक क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आपको इसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है, हाइट भी ये होती है आपकी और ब्रीथ आपकी ये होगी, ठीक है। ये लेंथ है आपकी, ये आपकी ब्रीथ है और ये आपकी हाइट है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो मैं बता दूं आपको, जो वॉल्यूम होगा, आप सपोज कर लें कि इसकी लेंथ जो है वो x है और ब्रीथ को आप y मान लें और हाइट को आप z मान लें। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो वॉल्यूम होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ मैंने मानी हुई है x, ब्रीथ मानी हुई है मैंने y और हाइट मैंने मानी हुई है z यूनिट, वो कुछ भी हो सकती है आपकी। तो ये वॉल्यूम बना रेक्टेंगुलर का। अब डिफरेंस में 6 फेसेस होते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो होगा आपका फ्रंट और एक इसके बैक साइड होगा, दो फेस तो हुए ये। एक होगा आपका राइट साइड वाला फेस, एक आपका होगा लेफ्ट साइड वाला फेस, दो फेस ये हुए और बाकी दो बचे। तो एक आपका होगा बॉटम, एक आपका होगा टॉप। टॉप वाले की बात हमें नहीं करनी, क्योंकि जो डायमेंशंस आपने लिस्ट मटेरियल चाहिएगा आपको उसको कंस्ट्रक्ट करने में, उस केस में लिस्ट मटेरियल कितना चाहिएगा आपको, उस केस में आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो डायमेंशंस फाइंड करनी मतलब आपको यहाँ पे लिस्ट मटेरियल की बात हुई है, तो उसका मतलब तो इसकी कंस्ट्रक्शन की जब भी बात होती है तो हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया डिस्टेंस। तो सरफेस एरिया क्या होता है, देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की अगर बात करें तो सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया सबको पता है, डिस्टेंस क्या होता है आपका, सिंपली लेंथ इंटू ब्रीथ, या आप ये कहें साइड का स्केल। अगर दो साइड वाला कोई भी आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है तो उसकी साइड्स का स्केल कर देते हैं हम, क्या करने में, एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका आपको अगर मैं बात करूं इसके सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की बात विद टॉप, तो आपका एक तो है फ्रंट फेस, एक आपका इसके बैक फेस। तो दोनों का क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस फिर आपका एक राइट साइड, एक आपका लेफ्ट साइड, वो भी मैं लेफ्ट वाले साइड का एक्स वाई जेड मान लें, और इसके जो लेफ्ट साइड होगा उसको आप वाई जेड मान लें, तो टोटल मिलके वो 2 वाई जेड हो जाता है आपका। उसके बाद बॉटम का मान लें आप कुछ भी जेड एक्स मान लें, और जो अप का होगा, टॉप पार्ट का होगा, वो भी जेड एक्स होगा, तो जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2 जेड एक्स हो जाता है। तो मैं इस तरह से लिखता हूं कि 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब उसने कहा है कि आपको विदाउट टॉप की बात करनी है। विदाउट टॉप से मतलब आपका एक फेस हटा दिया गया है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, रेफरेंस एक 2 को हटा देता हूं, एक xy लेता हूं। तो इस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब इस चीज को कंस्ट्रक्ट करने में लिस्ट मटेरियल की क्या नीड होगी आपको, वो बताना है आपको। उस केस में कितने कितने डायमेंशन हम लें, ये बताना है आपको। तो डिफरेंस आपको गिवन सिर्फ ये है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का विदाउट वॉल्यूम क्या है आपका, 32 क्यूबिक फीट। तो आपको मैं इसके मतलब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो इसको क्या रख सकता हूं, विच इज इक्वल टू 32 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब यहां से आप क्या करें, डिफरेंस जेड की वैल्यू निकालने, क्योंकि जो हमारे पास हमने इस मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स की बात की है कि हम उन्हीं फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं जो फंक्शंस आपके अभी तक 2 वेरिएबल्स के हों। 3 वेरिएबल्स वाले आएंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर की हेल्प से करेंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। तो अभी तो 2 वेरिएबल की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे जेड एक्स्ट्रा है आपका, तो जेड को मैं क्या करता हूँ, वाई एक्स में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप जेड की वैल्यू निकाल लें, तो जेड क्या आएगा, डिफरेंस आपका 32 बाय एक्स वाई आया, ठीक है। सरफेस एरिया को आप कुछ भी मान ले, सपोज करो s मान लिया आपने, तो यहाँ पे z के प्लेस पे आप क्या रख दें, 32 बाई एक्स वाई रख दें, तो कितना बन जाएगा ये एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई। z की वैल्यू कितनी, 32 बाई एक्स वाई प्लस ट्वाइस, z की वैल्यू कितनी, 32 बाई एक्स वाई और इंटू एक्स, ठीक है। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा हमारे पास फंक्शन आया एक्स वाई प्लस 2 इंटू 32 64 बाई एक्स, ठीक है। ये भी आपका प्लस 2 इंटू 32 इक्वल टू 64 बाई वाई, दिस इज इक्वल टू एस। तो ये हमारे पास क्या है,
ये फंक्शन बना, इसका मतलब तो हमने इसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। अब वो लिस्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है कि इसकी लिस्ट वैल्यू निकाल ले आप। लिस्ट वैल्यू इसकी एक्स वाई की किन वैल्यूज के लिए आएगी, क्योंकि उसने डायमेंशन की बात की है। क्वेश्चन पे गौर करिएगा, उसने कहा है कि वो कौन सी डायमेंशन हम लें कि जो इसका कंस्ट्रक्ट करें हम इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स को विदाउट टॉप, उसमें लिस्ट मटेरियल की नीड हो। तो हम इस फंक्शन पे आ गए, तो हमने क्या करना है, अब ये क्वेश्चन आपका बन चुका है मिनिमम वैल्यू निकालना इस s की, ठीक है। तो s को क्या करेंगे, तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, s को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर दें, s को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर दें। तो यहां से आ जाएगा करली s बाय करली x, कितना आ जाएगा अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y प्लस, और ये x के रिस्पेक्ट में करें तो -64 बाई x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। y -64 बाई x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। फिर कर दें आप करली s बाय करली y इक्वल टू, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा x, ये भी सेम -64 बाय y स्क्वायर। अगर इसको इक्वल टू 0 कर दें, इसको भी इक्वल टू 0 कर दें, इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो अब आपने क्या करना है, x y की वो पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है आपने जो इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करते हैं। उसके लिए आप इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपलीफाई करते हैं। फ्रेंड्स सिंपलीफाई कैसे करेंगे, आप देखो यहां से मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहां से, ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू क्या आ रही है, सबको नजर आ रहा होगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, which implies y is equal to है आपका 64 बाई x की। सिंपली y क्या है आपका 64 बाई x के, तो ये वाली y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो देखते हैं x क्या आएगा। तो मैंने पुट किया है इसको इक्वेशन नंबर 2 में, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, x -64 बाई y का क्या है, स्क्वायर करना है। तो ये क्या है डिफरेंस, 64 इंटू 64, ठीक है, 64 का स्क्वायर हो गया, और y में x स्क्वायर ऑलरेडी है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। मेन रेशो यहाँ पे रहेगा 1, तो यहाँ पे ये x की पावर 4 ऊपर चला जाएगा और इक्वल टू क्या है आपका 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करूं तो ये आ जाएगा x माइनस, ये कितना आ जाएगा, x 64 x रेज टू द पावर 4 बाई 64 इंटू 64 इक्वल टू 0। तो 64 से 64 कैंसल, तो ये बन गया आपका x माइनस x4 बाई 64। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा आपका 64x माइनस x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 0। y में 64 एलसीएम ले लिया तो वो राइट साइड आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन बन रही है, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x मैंने कॉमन लिया, x जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 64 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या चॉइसेस हैं, दो नंबर्स हैं, एक तो x है और एक आपका 64 माइनस एक्स क्यूब है। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 मतलब एक को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब या तो x 0 होगा भैया, या आपका क्या होगा 64 माइनस एक्स क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने वो आ जाएगी 64। तो आप देख लें कि जो 64 है इसका क्यूब करेंगे 64 है, 4 का करें भैया तो x कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से दो वैल्यू हैं, एक तो x 4 हो सकता है या x 0 हो सकता है डिफरेंस। अगर मैं x को 0 ले लूं, x 0 लेने का मतलब है कि आपने लेंथ ही कितनी ली है 0, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेंथ के बिना आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी, तो x इक्वल टू 4 पे हम काम करेंगे। तो अगर डिफरेंस x इक्वल टू 4 है आपका, तो y में रिलेशन देख लें, y की वैल्यू क्या है आपकी 64 बाई x के, x इक्वल टू 4 यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो y देखते हैं क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 64 बाई x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा आपका हो जाएगा 64। तो कितने पॉइंट आ गए आपके पास 4 4। तो मतलब ये जो 4 4 पॉइंट है ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आया हमारे पास। इस पॉइंट पे देखते हैं आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब ऑब्वियसली लिस्ट मटेरियल पूछा तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है, तो इसी पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। चेक कर लेते हैं हम। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, करली 2f बाय करली x के, f तो हमारा नहीं है, हमने f की जगह s नाम दिया बच्चे इसको, तो करली 2s बाय करली x के। तो s ये पड़ा है, करते भाई ये पड़ा सॉरी s करली s बाय करली x, इसको x के स्क्वायर डेरिवेट कर दे तो y का तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा माइनस एल चीज रहेगा आपका, देखो x की पावर -2 होगा, फिर -2 साथ में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 64 एल चीज रहेगा आपका कांस्टेंट है, और y में क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा।
तो ये आया 128/x⁻3, ये आ जाएगा डिस्टेंस आपका। उसके बाद बात करते हैं करली 2s करली y, इसकी बात करते हैं तो आप x वाले को y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y का डेरिवेटिव क्या होगा भैया, 1 ही होगा तो 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका। फिर करली 2s करली y स्क्वायर की बात करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये तो डिस्टेंस क्या होने वाला है 0, तो माइनस y की पावर -2 ऊपर जाएगी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा प्लस का 2 × 64। सेम इसकी तरह y में y की पावर -2 -1 -3, मतलब y की पावर में क्यूब लिख सकता हूँ डेनोमिनेटर में, ठीक है डिस्टेंस। अब ये आपका a है, ये b है, ये c है, बट इस पॉइंट पे 4 पॉइंट्स पे तो चेक करते हैं, तो यही पे लिख देता हूँ मैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है यहाँ पे। तो a कितना आएगा देखते हैं, a कितना आएगा, a के लिए क्या करते हैं आप, करली 2s करली x, स्क्वायर में x के प्लेस पे क्या करना है 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 128/64, तो a कितना आ गया 2 आ गया आपका। यहाँ से b तो आपका कंफर्म कितना है 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और चॉइस नहीं है हमारे पास पॉइंट पुट करने की। उसके बाद बात करते हैं आपकी c की, तो c कितना आएगा, c यहाँ पे भी सेम ही आने वाला है 128/3 क्योंकि 4 ही है आपका, तो 128/64 आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, तो c2 है आपका, e भी कितना है 2 है। अब बात करते हैं हम कंडीशंस की, क्या होती है आपकी AC - B स्क्वायर, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, AC - B का स्क्वायर, भैया a कितना है 2, c कितना है 2 2 जा 4 - b का स्क्वायर 1, 4 - 1 कितना आ गया 3, ये है आपका ग्रेटर देन 0। अब a क्या है आपका 2 है, तो 2 क्या है आपका ग्रेटर देन 0, तो जो a का साइन है वो ग्रेटर आया है, इट मींस हमारा जो ये फंक्शन होगा, ये वाला s होगा, ये कैसी वैल्यू देगा आपको 4 4 पे मिनिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब जो 4 4 है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्योंकि हमें क्या निकालना था, लिस्ट मटेरियल निकालना था, तो आप क्या कर दें, ये वाला जो 4 4 है डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे पुट कर दें तो लिस्ट मटेरियल निकल जाएगा, लेकिन लिस्ट मटेरियल के केस में क्या होगा, जो सरफेस एरिया है उसकी नीड होगी हमें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस केस में जब ये वाला s है, तो यहाँ पे अगर x y हम मिनिमम पुट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो आपको s मिनिमम निकलेगा, लेकिन वो डायमेंशंस पूछ रहा है आपको कि वो डायमेंशंस क्या होंगी जिसके लिए आपको क्या मिलेंगे, लिस्ट मटेरियल मिलेगा, वो कम से कम डायमेंशंस क्या होंगे ये बतानी है। तो x मेरा 4 आया है, y मेरा 4 आया है, अब x y z में रिलेशन देख रहे हैं आप, ये रहा, ठीक है डिफरेंस। तो यहाँ पे x y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो जब x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, तो 4 4 जा 16 से 32 को डिवाइड कराएंगे, तो z कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो z कितना आ गया 2 आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर डिफरेंस, क्या है हमारा, ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, ये रिक्वायर्ड डायमेंशन है, मतलब क्या, जो x आया है वो हमारा कितना आया है 4, y आया है 4, z आया है 2, मतलब लेंथ हमारी 4 होगी, ब्रीथ हमारी 4 होगी, हाइट हमारी 2 होगी। अगर ये डायमेंशंस लेते हैं तो इस डायमेंशन के केस में हमें लिस्ट मटेरियल जो है की नीड पड़ेगी उसको कंस्ट्रक्ट करने में रेक्टेंगुलर बॉक्स को विदाउट टॉप। सो डिफरेंस, ये क्वेश्चन या ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक करके जाएं, और आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कमेंट अस, और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यार ज्यादा से ज्यादा सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। वो वीडियो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो तब तक आप बने रहें हमारे साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।